जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। आवाज़ की नज़ाकत आपको सेहत के हालात बता रही होगी। पिछला हॉरोस्कोप नंगे सर के साथ कर लिया तो मुझे और ठंड लग गई। मेरे सर को सर्दी हिट करती है, गर्मी भी और सर्दी भी। बचपन में मुझे सरसाम एक कहते हैं, वो मुझे हो गया था। उसके बाद ना इसके हालात बड़े नाजुक हैं। तो मुझे तो दिल चाहता होता है जब इस मौसम में कुछ शादियों पे बुलाता है, मेरा दिल चाहता है मैं कैप पहन के चली जाऊँ, बीमार होने से तो बेहतर है। लेकिन ऑब्वियसली आप एक कार्टून लगते हो लेकिन आप लोग मेरे लाउंज में मेहमान हो तो बर्दाश्त कीजिए इस कैजुअल वार्डरोब में और कैप के साथ। अगर मैं कैप उतार दूंगी तो मेरी जो है ना फ्लोइंग नोज़ी शुरू हो जाएगी और बोला भी नहीं जाएगा। तो प्लीज़ ये बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा साइनस ब्लॉक हो जाता है। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि साइनस ब्लॉक हो जाता है। आज रात गोली खाऊंगी तो इंशाल्लाह अगले हॉरोस्कोप के साथ मैं फिट हो चुकी होंगी। गोली मेरे दिमाग में आ गई है। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा दोनों हाथों से प्यार भरा सलाम। जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। क्योंकि अगर आप लोग मेरा मोराल हाई नहीं करोगे तो आप देखिए कि आपका प्यार है जो हम आप हमारी बढ़ा रहे हैं हमारी लाइफ को। तो ये देखिए कि मैं आप लोगों के लिए हर हाल में आ रही हूँ। मतलब ये 2 हॉरोस्कोप फरवरी के मैंने कैसे दिए ये मेरा ही अल्लाह जानता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपनों के लिए इंसान कोई भी तकलीफ़ काट सकता होता है और आप मेरे अपने हैं, आप मेरी लाइफ लाइन है। तो जी, कहानी जो है इस तरह है कि अब शुक्र है 5 फरवरी से सितारे खासी हद तक स्ट्रेट हो गए हैं और ये वाला जो हफ्ता है 7 फरवरी से शुरू होके 14 फरवरी पे ख़त्म हो जाएगा। तो गौर से सुनिएगा 12 सितारों को, नए ज्वाइन करने वालों को सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम सामिया खान है। 4 महदूद से नॉलेजेस मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। इनकी लॉजिक क्या है, अगर आप पिछले मोनोलॉग्स उठा के देख लोगे तो क्योंकि आज मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि मेरी कम में आपने ज़्यादा समझना है और मुझसे रब्ता करने के लिए वाहिद ये ज़रिया है, ये जो नंबर मेरी स्क्रीन पे है। इस नंबर के अलावा अगर आप एक डिजिट भी दाएं बाएं कर दोगे तो फिर मैं ज़िम्मेदार, मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। इस नंबर के थ्रू अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक है या वो विजिटिंग है, आप भी सेफ़ हैं, आपके पैसे भी महफूज हैं। और अल्लाह ताला मेरी साख मुझे दुनिया में अल्लाह ही की दी हुई इज़्ज़त है, वही इसकी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन मैंने बचपन से लेके अब तक अगर कोई दुआ मांगी है तो अल्लाह से कहा है कि मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी दीजिएगा और इज़्ज़त भी ख़ात्मा कर दीजिएगा। तो रब ताला ने जो इज़्ज़त दी है, ख़ात्मा भी बिल खैर हो जाए। तो मुझे अपनी रेपुटेशन से बहुत प्यार है, इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस नंबर पे आप महफूज हैं। अगर 1 डिजिट भी दाएं बाएं है तो मैं ज़िम्मेदार या मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। और थोड़ा वेट टेलीफोन क्लाइंट्स को करना पड़ जाता है क्योंकि इतनी कुछ ज़िंदगी में चीज़ें हैं, इतने महाज खुले हुए हैं कि अगर थोड़ा सा कभी वेट करना पड़ जाए तो मुझे माफ़ कर दिया करें। अव्वल तो मैं खुद ही फ़ोन पे आप लोगों से माफ़ी मांग लेती होती हूँ और मैं ज़्यादा लोगों से मिलती भी एक गो में नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा क्लाइंट एक गो में नहीं कर सकती हूँ, मेरा इतनी कैपेसिटी नहीं है। या यूँ कह लीजिए कि मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूँ। अगर मैं नहीं काम कर सकती तो मैं बिल्कुल किसी से नहीं मिलती, ना बात करती हूँ, जब तक मेरा दिमाग परफॉर्मिंग स्टेटस में नहीं होगा। तो नए ज्वाइन करने वालों के लिए सिर्फ छोटी सी ये जो है, और दूसरा मेरा वही एक नारा है कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। जहाँ किस्मत को बदलने की बात आती है वहाँ हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं। जानना, आगे ही लेना अपनी बॉन्ड डेस्टिनी के बारे में, अपने करंट सिनेरियो के मामले में, जिस तरह हम महकमा मौसमियात से प्रेडिक्शन लेके चलते हैं, ये इतना ही काम है, इतनी ही हेल्प है जो हो सकती है। तो इन एनी केस जी, अल्लाह ताला मेरी मदद करता रहे और मैं आपकी मदद करती रहूं। लेकिन अल्लाह मुझे गुनहगार ना करे कभी भी, ना अपनी बारगाह में, ना आप लोगों की आंखों के सामने, ना मुझे आप लोगों के की तरफ से अपनी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उतना ही दे जिसमें मेरा एहतसाब ना हो, मेरी अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो जी इंशाल्लाह
यही नंबर है जिसके ज़रिए आप मुझसे मिल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सामिया खान लाउंज में अपना प्रॉपर हॉरोस्कोप, जिसकी तारीख है 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक जो दिन है। क्या रहेगा 12 सितारों का हाल? छोटी सी ब्रेक के बाद आप जोन ए, जोन बी, जोन सी में जानिए कैसे रहेंगे हमारे 12 सितारे। होती है मुलाकात आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन सी के 4 सितारे। पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। उर्दू में जिनके नाम फे से, इंग्लिश में जिनके नाम एफ फॉर फ्लैग से शुरू होते हो, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो जी सजिटेरियंस, ये हफ्ता हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए 7 फरवरी से, एंड कर रहे हैं इसको 14 फरवरी पे। तो देखते हैं पहले कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 7th, 8th और 9th वर्कलोड ज़रा लगता है बढ़ रहा है, या थोड़ा सा हेल्थ वाइज लथार्जिक फील कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 7 फरवरी को हमारी दुआओं वाली वीडियो विद टाइम ऑन एयर है, आप उससे फ़ायदा उठाइए अपनी हेल्थ के लिए और अपने कामों के लिए। ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें केपेबल रखे विद गुड हेल्थ कि हम काम का प्रेशर मैनेज कर सकें। 10th और 11th आपकी सफोकेशन कम हो रही है, आप बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। 12th, 13th और 14th फरवरी में ख़र्चा ज़्यादा करने से गुरेज कीजिएगा। हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंडिचर आ जाए जो इस वक्त आपको बोझ लग सकता है। इन 3 तारीखों में, शायद इनमें वैलेंटाइंस भी है, तो आप कहीं ओवर स्पेंडिंग पे ना चले जाओ। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बाद में ये आपको बोझ भी चीज़ें लग सकती हैं। अच्छा जी, इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है, 5th फरवरी के बाद से आपके फाइनेंशियल हाउस में सितारे इजी मूड के अंदर आ गए। इस वक्त जहाँ से रिकवरी लेनी है, अपने फाइनेंसेस को, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ करना है, कोई प्रॉपर्टी से डिस्प्यूटेड मसला हल करना है, तो सितारे आपकी फेवर में आ चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको ना नहीं है इन रिगार्डिंग इन इश्यूज़ के ऊपर जो है। तो अपना अब बहुत ध्यान रखिए और अपने मामलात को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह आपकी रिश्तेदारियां ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, आपके जो है पेरेंट्स हैं, आपके जो है ब्लड रिलेशंस हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 21 जनवरी, और इससे मैं पीछे जाऊं तो 29 दिसंबर 2021 से ऑनवर्ड्स ये रिश्ते आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे इंशाल्लाह। सजिटेरियंस, घर का सुख आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे सजिटेरियंस घर बदल भी सकते हैं, बड़े घर की खुशी मिल सकती है, घर में कोई खुशी का सिनेरियो हो सकता है, रिश्तों की पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको मिल सकती है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आजकल फी ज़माना जो है। शहर बदलना है तो भी टाइम आपकी फेवर में है, घर बदलना है तो भी टाइम आपकी सपोर्ट में है। इसी तरह जॉब में भी बेहतरी बनेगी, हेल्थ एरिया में भी बेहतरी है। सिर्फ ये 3 तारीखें जो इस हफ्ते की स्टार्ट की हैं वो थोड़ी सी स्लो है, तो अपनी जॉब की ग्रोथ के लिए भी कोशिश कीजिए। अगर आपका दिल है कि आपका कोई अच्छा बढ़ जाए, सिलसिला बन जाए आपकी जॉब के उसमें जो है, तो उसकी कोशिश को उस पॉजिटिवली कीजिए, ताकि अल्लाह पाक हो सकता है कोई बेहतर रास्ता आपके लिए बना दें। और दिमाग के ऊपर आपने किसी किस्म का सेजिटेरियन स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। खामखा जो ब्लेसिंग्स हैं उन्हें इंजॉय कीजिए इस वक्त में। और आपको मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर फॉलो अप रखिएगा अपने वीकली हॉरोस्कोप को, क्योंकि सितारे के स्विंग्स जब आएंगे ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। जैसे इस महीने में जब 2022 एंड 23 फरवरी और 22 फरवरी आएगी, तो उसमें मैं आपसे कहूँगी कि अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा। तो हर महीने आपने फॉलो अप रखना है,
वो 2 तारीखें मैं आपको हर महीने बताया करूँगी कि इन महीनों में अपना सदका दे दीजिए। तो सेजिटेरियंस प्लीज़ आप लोगों ने जो अच्छा है इस वक्त उसको देखना है, जो नहीं मिला आपने उसको नहीं सोचना है। ये आपने मेरे साथ वादा करना है, यही रेजोल्यूशन हमने ये पूरे साल लेके चलना है। जो चीज़ें अच्छी हैं ना इस वक्त उन्हें एंजॉय करो। बहुत सारे 5 हाउसेस अच्छे हैं इस वक्त में। खामखा अगर आप अपने आप को दुखी करने का बहाना ढूंढ लोगे तो उसका फिर जो है ना कोई हल नहीं है। अब हम चलते हैं जोन सी का दूसरा सितारा कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी। इंग्लिश में जिनके नाम जे, जग वाला जे, गर्ल वाला जी, जीब्रे वाले जी से जिनके नाम शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से इस सूरत में अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश ना हो। दूसरा जो है कैप्रिकॉर्नियंस, ये वाला हफ्ता हम शुरू करें 7 फरवरी से और इसको हम एंड करने जा रहे हैं 14 फरवरी पे। 7 फरवरी को कैप्रिकॉर्नियंस दुआओं की साथ की वीडियो अलग से भी जा चुकी है, उससे भी फ़ायदा उठाइए। अपने प्यारों के लिए भी दुआ कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और जो है अब हम आते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 7, 8 और 9 फरवरी अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि आपका रोमांस वाला एरिया मज़े का हुआ हुआ है और आपके बच्चों वाला एरिया भी इंटरेस्टिंग हुआ हुआ है। अपने इन एरियाज़ में फ़ायदा उठाइए ताकि अल्लाह पाक आपको खुशियों के साथ ये टाइम की खुशी मेरा रब दिखाए और रोमांस में सुकून या बच्चों की तरफ से ठंडे खुशगवार झोंके आपका मूड अच्छा रखें। 10 और 11 फरवरी अपनी हेल्थ की नीयत से सदका दे दीजिएगा। अगर वर्कलोड आता है तो अपने आप को ज़रा इजी रखने की कोशिश कीजिएगा, इतना कोई लंबा नहीं है, क्योंकि 12 फरवरी देन 13 फरवरी देन 14 फरवरी ये दिन आपकी फेवर में नज़र आते हैं, यानी कि मूड आपका फिर हमें अच्छा नज़र आता है। अपने घर के एरिया में रिलेशनशिप सोशल हैं, कारोबारी हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों की जो नए रिश्ते बने हैं जिनको बड़े बाइज़्ज़त घर भी मिलेंगे, मनपसंद सोलमेट भी मिलेंगे। तो टाइम इज़ फेवरेबल टू रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप एरिया, लव एरिया में भी टाइम अच्छा है। तो कैप्रिकॉर्नियंस माशाल्लाह बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। कैप्रिकॉर्नियन से बहुत सख्त वक्त काटा है 2015 से, मैं अगर देखूं तो बहुत सारे नशेबो फराज आपने काटे हैं और स्पेशली 2021 वाला जो साल था ये भी एक इम्तिहानों वाला ही साल था। तो इस वक्त आपके खाना माल में यानी आपके फाइनेंशियल एरिया में भी 21 जनवरी के बाद से एक सितारा आया है जो कि माल में आसानी दे रहा है। अब वो अल्लाह ताला कैसे उसका क्या रीज़न बनाएंगे ये वो गैब का इल्म है जो मुझे नहीं आता, या आपको कितना नवाजेंगे ये वो गैब का इल्म है जिसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि इस वक्त सितारा आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक्टिव हुआ हुआ है। अब आप उस बहार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हिलजुल कीजिए ताकि इस बहार से आप फैज़याब हो सकें। इसी तरह रिलेशनशिप आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, ये भी आपके लिए सब जो है कोज़ी कॉर्नर बन सकता है। 5 फरवरी के बाद से आपके रिश्ते आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ बन रहे हैं। इसी तरह जो कैप्रिकॉर्नियंस शहर बदलना चाहते हैं टाइम उनके लिए बहुत मुनासिब है। एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करना चाहते हैं या नए रिश्ते लॉक करना चाहते हैं तो भी टाइम का गो हेड है उनको। और अल्लाह करे बच्चों की तरफ से भी झोंके रहें, रोमांस में भी हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी हैं, रिश्तों की भी स्ट्रेंथ है, पैसे में भी आसानी है। अब एक आ गया सितारा कि दोस्तों की तरफ से अगर कोई सेटबैक होता है या कोई दोस्त उस तरह नहीं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरता तो उस पे आपने परेशान नहीं होना, या दोस्तों में अगर आप रिज़र्व हो जाइएगा क्योंकि ये या बहस ना कीजिए अगर आप दोस्त को नहीं लूज़ करना चाहते, उसमें एक इंडिकेशन है। और ये ज़रूर है कि आपकी ख्वाहिशात अल्लाह पूरी करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी स्ट्रगल वाली चीज़ नज़र आती है कि थोड़े डिले वाला डिलेमा नज़र आता है, थोड़ी हिचस नज़र आती हैं। आपने कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है
देर सवेर होके आप अपनी ख्वाहिश को हासिल कर लेंगे, ये आपकी डेस्टिनी का, आपकी किस्मत का आपसे वादा नज़र आता है। तो मेरा रब आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। अब हम चलते हैं जोन सी का तीसरा सितारा एक्वेरियन, यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से उस सूरत में फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि ये हफ्ता एक्वेरियंस हम शुरू करें 7 फरवरी से ख़त्म करें 14 फरवरी पे। 7 फरवरी को दुआओं की साथ भी है, जिसकी एक अलग से वीडियो जा चुकी है। आप फ़ायदा उठाइए उस टाइम से, अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए। तो पहले हम आते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 7 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक तो सितारा जो है फैमिली फ्रंट पे बिल्कुल ठीक पोजीशन में है। लव लाइफ में, बच्चों से रिलेटेड हाउस में सितारे की पोजीशन बिल्कुल सेफ है 7 से लेके 11 फरवरी तक। उसके बाद जो है 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी, ये 3 तारीखें जो हैं ये हेल्थ एरिया में या वर्कलोड आप पे डाल रही हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, या किसी कुलीग की कुछ बात आपको इरिटेट कर सकती है, या जो है हेल्थ आपको मज़ेदार नहीं लग सकती। एक्वेरियंस कमर की दर्द तंग कर सकती है, टांगों में बेचैनी हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट वाइल है। तो क्योंकि जब आप मुझसे अगले हफ्ते हम बात कर रहे होंगे तो हम बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो ये लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर रहा ये फेज़, ये सिर्फ 3 डेज़ का एक प्रेशर है जिसमें है जी 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। तो अपना सदका दे देंगे, हर बला से महफूज हो जाएंगे। आपको पिछले हफ्ते हमने कहा था कि आपके दिमाग के ऊपर सितारों का एक धमाल था जो कि ग्रेजुअली कुछ तारीखों से सीधा हुआ। एक थी 29 जनवरी और दूसरी थी 5 फरवरी। अल्लाह करे कि इस वक्त आपको महसूस हो कि अब आप दिमागी तौर पे ज़रा पुरसुकून हैं, आपको वर्क का लोड डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो अल्लाह करे कि ये आपको ख़ुद से ये महसूस ये वक्त करा रहा हो। मेरी आपके लिए दुआ भी है। और इस वक्त मुझे तो ये लग रहा है कि आप एट पीस हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह जब आप एट पीस होंगे तो शुक्र है कि एक सितारा जो कि 21 जनवरी को ही आ गया था आपके रिलेशनशिप में सुधार पैदा करने के लिए। अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी, सोशल रिलेशंस आपके कारोबारी रिलेशंस उसने सेव करने ऑलरेडी शुरू कर दिए थे। इसके बाद भी जो पीछे से सितारों की रवानगी होती है ये फिर आपको और भी रेस्क्यू करेगी इंशाल्लाह, 1122 का काम करेगी। सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग है खाना माल में, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला सॉल्व करना है, कहीं से रिकवरी लेनी है, आपने अपने पैसे को डबल करना है, ग्रोथ करनी है, मल्टीप्लाई करना है, 2022 की ब्लेसिंग से आपने फ़ायदा उठाना है। रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेगा। मनोसलवा का ज़माना मेरे रब ने सदियों पहले ख़त्म कर दिया था। तो अल्लाह पाक करे कि फ़ाइनेंशियल ग्रोथ आपकी जो है वो बने इस वक्त में जो है। उसके बाद जो मैं देखती हूँ कि घर के एरिया, माँ बाप, बहन भाई, इन रिश्तों में इंशाल्लाह एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। रिश्ते इस वक्त आपकी फेवर में नज़र आते हैं क्योंकि इनमें भी आपका एक इम्तिहान चला और अगर आप उसमें सुरखुरू हो गए हैं और आपने वो हमारी बातों को फॉलो किया तो मेरा रब करे कि इस वक्त एक आसानी का मूड आसमान पे नज़र आता है। आपका घर, आपके खून के रिश्ते, आपके माँ बाप इस वक्त आपके लिए पॉजिटिव हाउस वहाँ पे बन चुका हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। लेकिन हाँ, एक आखिरी चीज़ रह गई कि जो एक्वेरियंस कारोबार में है या नया कारोबार करना चाहते हैं, मोहतात हो जाएं। वो एक्वेरियंस जो लाइमलाइट में है, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया इंडस्ट्री में, मोहतात हो जाएं। कोई भी चीज़ आपकी साख को डैमेज ना कर सके, तो यहाँ पे मोहतात हो जाइएगा। नया काम करते हुए आपने ज़रा चुकन्ने रहना है, अलर्ट रहना है ताकि कोई भी आपको किसी भी जगह पे डिच ना करा सके। तो ये एक एहतियात है, ये वार्निंग हर हफ्ते आपको मिला करेगी। आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं
और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी इस सितारे से फैज़ याब हो सकते हैं जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो जो है, और वो इससे गाइडलाइन ले सकते हैं। पाइसेस ये हफ़्ता हमने बनाया है 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, और शुक्र है अल्लाह पाक का कि आप भी 7 से लेके 14 फरवरी तक आप सेफ़ ज़ोन में हैं। आपके फैमिली रिलेशंस, आपका घर, आपके रिश्ते, आपके बच्चे, आपकी लव लाइफ, तो यू ऑल सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो पाइसेस जो है इस वक्त शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 2022 की ब्लेसिंग से फ़ायदा इसलिए उठाइए कि नए रिश्ते भी बनेंगे इंशाअल्लाह, और जो है फैमिली लाइफ में भी सितारा जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आपकी जेन्युइनली ख्वाहिशात वाला हाउस बड़ा एक्टिव हो गया है जो है 5 फरवरी के बाद से। तो अल्लाह करे कि इस वक्त चाहे दोस्तों की सपोर्ट हो या आपके वैसे भी 21 जनवरी को एक सितारा आ गया था जो कि आपको ज़हनी तौर पे पुरसुकून जिसने करना था, इस वक्त आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि 2021 वाज वेरी डिफ़िकल्ट ईयर फॉर पाइसियंस। तो मेरा रब करे कि ये वाला साल हर मुश्किल के बाद आसानी है कि 60-40 की रेशो से सितारा खासी हद तक आपके लिए सीधा हुआ है। हाँ, 40% अभी नहीं, मार्च के बाद से आपने हमसे कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है। हम आपको गाहे बगाहे इंडिकेट करते रहेंगे कि अब सदक़ात को बढ़ा दीजिए, दुआओं को बढ़ा दीजिए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है पाइसियंस, आपकी दोस्तियाँ, आपका मेंटल पीस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके कारोबारी रिलेशंस, आपके सोशल रिलेशंस, आपकी ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली रिश्तेदारियाँ पॉजिटिवली आपकी स्ट्रेंथ बन रही हैं। मोहतात किन लोगों ने रहना है? जो पाइसियंस स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और पाइसियंस कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना आपने, वरना आप किसी कानूनी पंगे में अगर फंस गए तो 2 साल आपको वे आउट नहीं मिलेगा, आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगा। तो आपने सीधे सीधे चलना है, मेहनत से कमाइए, लेकिन कोई शॉर्टकट आपने नहीं लेना। तीसरी चीज़ जो है, अगर आपने कोई भी अहम वीज़ा अप्लाई करना है, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो भी मेरा आपको ये मशवरा होगा कि आपको जो है पॉजिटिव कोशिश करनी है। इस वक्त जो है आपने किसी भी ऐसे बहुत सारे धोखे वाले लोग बैठे हुए होते हैं, तो प्लीज़ आपने कोई शॉर्टकट नहीं लेना, वरना आपकी पैसे ज़ाया जाएंगे और आप लॉस में ना चले जाओ। तो आप सीधे तरीके से अपनी इमिग्रेशन, अपना पेपर वर्क कीजिए, आपने कोई शॉर्टकट नहीं मारने की कोशिश करनी, क्योंकि वैसे ही अल्लाह ताला आपकी डिज़ायर्स पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका लाइफ स्टेटस पहले से बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए हम क्यों शॉर्टकट लें, हम क्यों ना सीधे सीधे रास्ते से चलते जाएं। तो आपने तो ख़ास तौर पे हमसे जुड़े रहना है, और ख़ास तौर पे मैंने आपको पिछले साल बहुत कहा था कि आपने 2022 के लिए अपनी बहुत दुआएं करनी है, क्योंकि ये ज़रूर है कि जब तक हम 2022 में पहुँचेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो चुकी होंगी। तो मेरा रब करे इस वक्त कुछ फ्रंट्स बहुत वो इजी हैं, जो मैंने अभी आपको आखिर में कहा, स्टूडेंट्स केयरफुल हो जाएं। आपने कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना, किसी ग्रे एरिया के ज़रिए आपने पैसे को रोलिंग पे नहीं डालना, आपने कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा सके, क्योंकि आपके पीछे आपके हासदीन, आपके मुखालिफिन आपकी टो और आपकी ताक में रहेंगे। ये उसके लिए आप रब ताला से हर वक्त पनाह मांगते रहिए, ताकि किसी को मौका ही ना मिल सके और अल्लाह पाक उनके अज़ाइम गैब से खाक में मिला दें। ये आपने कनेक्टेड रहना है रब ताला की ज़ात के साथ, क्योंकि शमसी सरसती हम सन की सरसती में आप लोग हैं। तो हमारा आपको मशवरा होगा कि आपने फूंक फूंक के अभी भी हमारे साथ चलना है, और ये अभी आपने हमारे साथ कम से कम यूँ समझ लीजिए 18 मंथ्स का सफ़र आपका और है। फिर आप भी अपने ओन पे इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर मेरी गाइडलाइन की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो चीज़ें अच्छी हैं
पाइसियंस उस वक्त उससे फ़ायदा उठाइए, जो चीज़ बुरी है वहाँ से आपने केयरफुल हो जाना है। और इंशाल्लाह जब आप हक के रास्ते पे चलते हो, सीधे रास्ते पे चलते हो, तो मेरा बिलीव है कि अल्लाह पाक आपके रास्ते भी आसान फरमाते हैं। तो मुझे दीजिए मेरे लाउंज से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूं तो मैं बेहतर हो चुकी हूं, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये जो फरवरी के 2 हॉरोस्कोप्स हैं ये मैंने बड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन में रिकॉर्ड कराए हैं। आप कहते हो कि लेकिन मेरी ज़िंदगी आपके सामने इतनी ऑब्वियस है, अल्लाह का शुक्र है कुछ सीरियस नहीं है, मुझे कोई कोरोना नहीं है, वरना तो बैठा भी ना जाए इस वक्त। जो है वो जो एक सर्दी है ना वो हिट कर गई है, लाहौर का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो मुझे हिट कर गया है। और मैं भी हीटर पैरों में रख के और पूरी पैक होके आपके साथ अब रिकॉर्डिंग करा रही हूँ। मैंने थोड़ा इजी ले लिया वेदर को। इंशाल्लाह जी होगी आप लोगों से फिर मुलाकात अगले हफ्ते कोई अच्छी खबरों के साथ। टिल दिन सामिया खान को दीजिए सामिया खान लाउंज से इजाज़त। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब का निगहबान हो। फ़ी अमानुल्लाह।